नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। आज भी बाजार के लिए काफी शानदार दिन था। बाजार ने फिर से नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। वहीं बैंक निफ्टी भी आज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। दिग्गज शेयरों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 36 अंक, निफ्टी 22 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। जीएसटी काउंसिल बैठक में दरें तय होने का असर अलग अलग सेक्टर्स में साफ देखने को मिला। एक तरफ ज्वेलरी, टेक्सटाइल, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं एनबीएफसी इंफ्रा शेयरों में भी बढ़त का रुख रहा। तेजी के बीच मेटल शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। मेटल इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में ही क्लोज हुए। और बाजार पर फिलहाल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पंकज पांडे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बाजार में देखेंगे, बाजार में धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा उछाल आता जा रहा है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग बाजार में मोड में अभी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज बाजार में अभी भी अपसाइड है। एंड अगले 6-8 महीने का हमारा टारगेट 10,400 है इंडेक्स के लिए। पर जहाँ पे मोमेंटम रिलेटिवली कम है या जहाँ पे प्राइस करेक्शन ऑलरेडी आया हुआ है, वो हम सेगमेंट या स्टॉक्स देख रहे हैं। यानी चुनिंदा शेयरों में बाय करके चला जा सकता है। और बाजार के बड़े एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय मानते हैं कि इस बार की आरबीआई पॉलिसी में रेट की कटौती की उम्मीद कम है। आरबीआई की कमेंट्री पर हालांकि बाजार की नजर रहेगी। शायद रेट कट अभी भी नहीं करेंगे, पर कमेंट्री ऐसा कुछ आ सकता है कि ग्रोथ को हेल्प करने के लिए दे विल कीप मॉनिटरिंग ऑल द फैक्टर्स एंड अप्रोप्रिएट टाइम पे एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी भी माहौल ऐसा नहीं हुआ कि रेट कट वो कर सकते हैं। जो ग्लोबल फ्लोज है, जो ग्लोबल करेंसी का जो स्थिति है, ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों को नहीं लगता है कि अभी कोई रेट कट की संभावना है। साथ ही आज नोमरा की तरफ से भी कुछ बयान आए थे और नोमरा का भी यही एक स्टेटमेंट था कि आरबीआई का जो स्टैंस है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि उम्मीद इस बार रेट कटौती की काफी कम है। आज के बाजार पर नजर डालें तो एफआईज और डीआईज दोनों की तरफ से आज कैश में खरीदारी हुई है। एफआईज ने 476 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआईज की तरफ से महज 14 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी। इसके अलावा मार्केट्स में आज टेक्सटाइल और ज्वेलरी स्पेस में काफी ज्यादा एक्शन बना रहा। टाइटन, पीसी ज्वेलर्स जैसे काउंटर्स थे जहां पर डबल डिजिट रिटर्न आज के सेशन में देखने को मिला। वहीं अगर टेक्सटाइल स्पेस की बात करें तो आज मंधाना, शॉपर्स स्टॉप, टी मार्ट, तमाम रिटेल सेक्टर्स में भी आज अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो जितने भी कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स हो सकते हैं वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। इनफैक्ट अगर हम सभी इंडाइसेस की बात करें तो मेटल्स में थोड़ा प्रेशर था, 0.5% की गिरावट इंडेक्स में देखने को मिली। उसके अलावा ज्यादातर स्टॉक्स में तेजी थी। साथ ही रियल्टी काउंटर्स में भी आज शानदार बढ़त देखने को मिली, क्योंकि अब 1000 से नीचे के कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% होगी, जिसके चलते हमने देखा कि जो अपैरल से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टॉक्स, स्पेस अपैरल, अरविंद, यहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि मेटल सेक्टर में मिला जुला कह सकते हैं कि रुझान रहा। टाटा स्टील लाल निशान में क्लोज हुआ, वहीं सेल में भी आज 0.5% की गिरावट रही। मेटल को छोड़ दिया जाए तो तमाम सेक्टर्स में आज अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इसके अलावा गोल्ड्स और ज्वेलरी से जुड़े हुए जो काउंटर्स है वहां पर स्ट्रॉन्ग बस थी। टाइटन अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। इंट्राडे में 20% तक का उछाल दिखाया। फिलहाल क्लोजिंग हालांकि 17% ऊपर हुई। इसके अलावा ज्वेलरी स्टॉक्स में बात करें तो आज पीसी ज्वेलर्स, टीबीजेड सभी शेयरों में अच्छा रुझान देखने को मिला। रिटेल से जुड़े काउंटर्स में भी स्ट्रेंथ थी। वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल, फ्यूचर रिटेल, मंधाना रिटेल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर डबल डिजिट रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिले। वहीं आज बात करें छोटे और मझौले इंफ्रा शेयरों की तो एमईपी इंफ्रा अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट 18 से 19% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही। वहीं गायत्री प्रोजेक्ट्स, आरपीपी इंफ्रा, एमबीएल इंफ्रा जैसे कुछ इंफ्रा स्टॉक्स हैं जहां पर 10% तक का इंट्राडे में गेन देखने को मिला। साथ ही रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो 0.25% की बढ़त यहां भी देखने को मिली। पूर्वांकरा, ब्रिगेड इंटरप्राइज, एचडीआईएल और शोभा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर 2 से 5% तक का रुझान देखने को मिला है। साथ ही जीएसटी पर दर 18% से के बजाय 22% होगी। ऐसे कुछ काउंटर्स जिनमें होटल काउंटर्स शामिल है, होटल लीला, आईटीडीसी, अडवाणी होटल्स और कामत होटल्स जहां पर 5 से 10% तक का रुझान देखने को मिला है। आज के एक्सपर्ट रोहित सिंगरे भी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, गुड इवनिंग। मार्केट में आज इस तरह का रिफ्लेक्शन था, मोरलेस ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो रेट्स की अनाउंसमेंट आई उसका रिफ्लेक्शन दिखा है। अब बड़ा ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी होगी, लेकिन उम्मीद इस बार कम लग रही है। साइडवेज रह सकता है क्या मार्केट? आप इंपॉर्टेंट लेवल कहां मानते हैं निफ्टी का? या गुड इवनिंग पल्लवी। बिल्कुल, देखिए आज जो जीएसटी का न्यूज़ आया था उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है, बट आई थिंक सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ। तो मेरे ख्याल में एक पॉज लेना चाहिए निफ्टी को यहाँ पे। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट रीड करते हैं निफ्टी के तो एक
तो एक हल्का सा नेगेटिव डाइवर्जेंस हम लोग को चार्ट पे दिख रहा था। आई थिंक एक बार यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में भी हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर 9700 के अंदर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज में हम लोग देख सकते हैं। तो अभी एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनानी एक मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगी। कोई भी डिप अगर मिलती है करीब करीब 9600 9580 तो वहाँ पे एक बार बना के चल सकते हैं पोजीशन। ऑलराइट, तो गिरावट में खरीदारी करने का मौका है, ये रोहित मानते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ अब मुकेश है अपना सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग मुकेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग पलवे जी। तो आई हैव 100 शेयर्स ऑफ हीरो मोटोकॉर्प एट द प्राइस ऑफ 3300। ठीक है। और दूसरा हमारे पास एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है 1100 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 11.5। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, 11.5 का प्राइसिंग पे है। ठीक है। दोनों स्टॉक्स में समय कितना देंगे? आई कैन गिव टाइम ऑफ 3 मंथ टू 6 मंथ। ऑलराइट, इन्होंने एक स्टॉक चुना जो अपने इंडस्ट्री का बड़ा नाम है हीरो मोटर का। वहीं इन्होंने एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी चुना है जो कह सकते हैं पेनी शेयर्स के श्रेणी में होगा। 11 रुपये 50 की खरीद है और क्लोजिंग 20 पैसे नीचे हुई है। मार्केट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लाल निशान में क्लोज हुआ। क्या सलाह रहेगी रोहित आपकी दोनों काउंटर्स में? एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहिए और साथ ही हीरो मोटर का अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको, 3800 पर ये क्लोज हुआ है, 33 के आसपास इन्होंने खरीदा है। देखिए पहले हीरो मोटोकॉर्प की बात हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा एक हेवी काउंटर है। आई थिंक मेरे ख्याल से एक रैली अभी बची हुई है स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक बार 4100 तक के एक लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर हीरो मोटोकॉर्प में। तो एक बार होल्ड करके चलना चाहिए। अगर अपना आधा मुनाफा वसूल भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आधा मुनाफा वसूल करके एक 3700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए स्टॉक के अंदर, और ऊपर की तरफ 4100 के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है इनका एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक मैं कभी ट्रैक नहीं करता हूँ स्टॉक को, बट एक काफ़ी पेनी स्टॉक्स रहा है। कुछ वॉल्यूम्स भी काफ़ी कुछ मुझे मतलब एज एन चार्ट्स पे कुछ खास दिख नहीं रहा है स्टॉक के अंदर। अगर उछाल आता भी है स्टॉक के अंदर तो आई गेस एक बार 13 से 13.5 रुपये तक के टारगेट्स दिख रहे हैं स्टॉक के अंदर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मेरे ख्याल से एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, बट पर्सनली मैं कभी ट्रैक नहीं करता हूँ एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक। ऑलराइट, तो ये टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक अच्छी चाल पिछले कुछ समय में दिखी है, लेकिन अब यहाँ पर 13 रुपये तक अगर ये पहुँचता है स्टॉक तो आप एग्जिट कर लें, तेजी में निकल जाने की सलाह है। हीरो मोटोकॉर्प में और समय दे सकते हैं, होल्ड ऑन करिए। फोन लाइन पर साबूज हैं हावड़ा से। साबू जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है 890 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। सिंटेक्स, ठीक है। ये डीमर्जर के बाद आपने खरीदा है, कितने पहले की खरीदा है? ना, डीमर्जर बाद खरीदा है। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, कितना समय देंगे इसे? 1 साल। ऑलराइट, सिंटेक्स जिस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल रही है, क्या सलाह रहेगी रोहित आपकी? 30 के लेवल्स की इनकी बाइंग है और क्वांटिटी लगभग 890 है। क्या करना चाहिए अभी? 1 साल और रखना ठीक होगा? देखिए अगर सिंडेक्स की बात करें तो एक डीमर्जर के साथ काफ़ी अच्छा है कि इसमें एक हम लोगों ने वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग होते हुए देखी थी। तो आई थिंक एक मंथली चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखा है हम लोगों ने स्टॉक के अंदर 22 23 के ऊपर। तो आई थिंक 23 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन करता है आई थिंक एक बुलिशनेस बना रहेगा स्टॉक के अंदर। मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक बार ये 30 से लेकर 33 रुपीज़ तक भी टारगेट दिखा सकता है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि साल भर रोक सकते हैं। तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए एक बार 23 रुपीज़ का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, बट अगर होल्ड यहाँ से अगर कोई रैली आती है तो डेफिनेटली एक बार 30 से 32 रुपये तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ठीक है, तो कोई तेजी आती है तो क्लोजली वॉच करें। 30 रुपीज़ पर आपने वैसे भी खरीदा, आपकी खरीद से भी काफ़ी नीचे है। फोन लाइन पर हमारे साथ मुना है गुवाहाटी से। नमस्कार मुना, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी मुना, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने अवन ऑफशोर्स के 382 शेयर्स खरीदे थे। मेरा एवरेज 235 आ रहा है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मुझे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? आपने बोला कि आपने एवरेज किया है 235 पे, तो शायद उससे भी ऊपर आपने खरीदा है। कितने टाइम से एवरेज कर रही हैं इसे? मैं तो 1 ईयर से कर रही हूँ। ठीक है। रोहित अबान ऑफशोर, इन्होंने कई स्तरों पे खरीदा और जो एवरेज प्राइस है वो 235 है। काफी नुकसान हो रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? या नुकसान तो इन्हें काफ़ी हो रहा है। आई थिंक पहले बात तो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग करना एक कोई एज एन काम की बात नहीं होती है मेरे ख्याल में।
तो और करंट लेवल्स की बात करें अगर अर्बन ऑफशोर के अंदर, तो एक नेगेटिव पैटर्न ही मुझे चार्ट में दिख रहा है। आई थिंक जब तक ये इसका एक डिमांड जोन जो है करीब करीब 200 के ऊपर है, तो अनटिल एंड अनलेस ट्रेडिंग बिलो 200 एक थोड़ा पैनिक रहेगा स्टॉक के अंदर। जैसे ही 200 के ऊपर करवट लेता है स्टॉक, तो मेरे ख्याल में एक इसमें बाइंग हम लोग को देख सकती है, जो कि स्टॉक को करीब करीब 260 से लेकर 270 तक के जोन तक ले जा सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे एक बार निकलना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ अगर थोड़ा पैनिक रहेगा स्टॉक के अंदर, अगर 200 के ऊपर निकलता है तो ही इसमें तेजी देखने को मिलेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 170 करीब करीब का, अगर वो एग्जिट कर जाता तो फिर मेरे ख्याल से एक बार बनता है एग्जिट करना स्टॉक के अंदर, एवरेजिंग ना करे अभी। और ठीक है, इन स्तरों पर काफी कमजोरी देखी जा चुकी है, फर्दर एवरेज ना करें और 170 रुपीज पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर फिलहाल कोई भी तेजी आती है तो आप एग्जिट कर सकती हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ अब परम है कर्नाटक से। गुड इवनिंग परम, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास DLF के 1000 शेयर है 202 रुपए में। ठीक है, और कब से खरीद रहे हैं आप इसे? कब खरीदा था लास्ट? 1 महीने पहले खरीदा। 1 महीना और दे सकते हैं? थोड़ा लंबा नजरिया रख के चल रहे हैं? 1-2 महीने और रुक सकता हूँ मैडम। ठीक है, ऑलराइट। हालांकि आज तो पार्टिसिपेट किया स्टॉक ने, रियल्टी काउंटर्स तेज थे, यहाँ पर भी 0.1% तक की बढ़त देखने को मिली है। 177 के आसपास की क्लोजिंग और 202 के लेवल्स पर इनकी बाइंग है। क्या करना चाहिए अभी DLF के अंदर रोहित? देखिए अगर DLF की बात करें हम लोग, तो अगर इसका मंथली चार्ट अगर मैं रीड करता हूँ तो एक काफ़ी जो लॉन्ग डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हम लोग को मिला है स्टॉक के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। और आई थिंक अगर मैं सर्टन लेवल पे देखूँ इसको, तो एक लास्ट मंथ हम लोग ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखा था स्टॉक के अंदर 170 के ऊपर, एज इन 170 के ऊपर। सो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक को। स्टॉक के अंदर तेजी ही है, आई थिंक वापस ऊपर की तरफ 240 से लेकर 260 तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है, जो कि बोल रहे हैं 1 से 2 महीने का इनका व्यू है, तो आई थिंक एक बार 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 165 का। अगर उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है तो एक बार एग्जिट कीजिए, बट तेजी का स्टॉक है, आई थिंक 240 तक होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर तेजी आ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना होगा, और हो सके तो आप अपना जो नजरिया है उसे भी एक्सटेंड करने की सोच सकते हैं। 240 तक किस तरह यहाँ पर दिख सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ यशस्वी हैं जयपुर से। यशस्वी जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग मैम, RBL है, काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। पहले 600 तक बेचने का था तो बेच नहीं पाया, अब कब तक इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ? अच्छी ठीक है, ऑलराइट। फंडामेंटली तो बहुत अच्छा काउंटर इन्होंने चुना RBL बैंक का, लेकिन टेक्निकली रोहित क्या करना चाहिए? 600 तक गया था, वहां पर निकल नहीं पाए, अभी भी हालांकि मुनाफे में है, लेकिन अभी क्या निकलना सही रहेगा या फिर थोड़ा समय रुक जाएं? आई थिंक पल्लवी, इनको यहाँ पे एक बार अपना जो है आधा मुनाफा वसूल करना चाहिए स्टॉक के अंदर, बिकॉज हल्का सा ओवरबॉट जोन के अंदर से स्टॉक निकला है, तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। आई थिंक आधा प्रॉफिट अपना जो है वसूल कीजिए, और ऊपर के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 524 का। अगर वो कट जाता है तो एक बार पूरा एग्जिट कीजिए स्टॉक्स। अगर वो और कोई भी रैली अगर आती है 550 के ऊपर स्टॉक के अंदर, तो डेफिनेटली वापस से 600 के ऊपर निकल सकता है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से एक बार आधा मुनाफा वसूल करके 520 के स्टॉप लॉस को होल्ड करके चलिए। ठीक है, तो 520 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। फिलहाल होल्ड ऑन करिए, आपकी खरीद से अभी यहाँ पर और बढ़त देखने को मिल सकती है। आलोक है रांची से अपना सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग आलोक, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? आलोक जी गुड इवनिंग, अपना स्टॉक का नाम बताइए। शायद उनसे फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन सवाल उनका मैसेज के जरिए भी आया है, और टाटा एलेक्सी को लेकर जानना चाहते हैं। 1464 के लेवल्स की खरीद है, फायदा हो रहा है इनको। 1492 आज की क्लोजिंग रही, और आज खबर भी आई थी जिसके चलते टाटा एलेक्सी में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा। 10% तक की तेजी टाटा एलेक्सी में देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी रोहित आपकी? इन्होंने जिस लेवल्स पे एंट्री की है, अभी रुकना चाहिए इसमें? बिल्कुल रुकना चाहिए। आई थिंक पल्लवी, वापस हम लोग को मेरे ख्याल से 1560 तक के लेवल्स नज़र आ रहे हैं स्टॉक के अंदर, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे एक। तो आई थिंक 1560 रुपये तक के लिए एटलीस्ट इनको बैठना चाहिए। उसके ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। ऊपर की तरफ 1750 के टारगेट भी इंटैक्ट हो जाएंगे अगर 1560 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग होती है स्टॉक के अंदर, तो कन्वीनियंटली। तो आई थिंक 1560 के लिए बैठिए, और एक बार नीचे की तरफ 1430 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो यहाँ पर ऊपर के स्तर दिख सकते हैं, होल्ड ऑन करने की सलाह है आपको। आज भी फिलहाल फायदा ही हो रहा है टाटा एलेक्सी, और 135 रुपए की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। फोन लाइन पर संजीव है होशियारपुर से। नमस्कार संजीव, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास?
हेलो मैम, नमस्कार। मेरे पास पीएनबी गिल्ड्स के है 5000 शेयर, 51.5 रुपीज के प्राइस पे। तो कितना टाइम दे सकते हैं इसे? मैडम मैं शॉर्ट टर्म में वैसे दिए थे, अभी 2-3 महीने तक वैसे होल्ड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये 2 से 3 महीने तक इसमें रुक सकते हैं। फिलहाल तो इनको 2-3 रुपए का नुकसान हो रहा है। 5000 है क्वांटिटी, इसलिए रोहित जो भी स्ट्रैटेजी होगी थोड़ा सोच समझ के करनी होगी। क्या करें? फिलहाल आज 3% नीचे रही है क्लोजिंग। देखिए पल्लवी, अगर पीएनबी गिल्ड्स की मैं बात करता हूँ तो एक करंटली अगर मैं देखूँ जो प्राइसेस है एक अपने डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 47-48 काफ़ी अच्छा डिमांड जोन रहा है स्टॉक के लिए। हमेशा देखा है कि यहाँ से एक बार बाउंस स्टॉक ने दिया है, तो आई थिंक वही हम लोग अगर हिस्टोरिकली जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक बार बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक बार होल्ड करके चलना चाहिए ऊपर की तरफ। 52 इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस रहेगा 50 to 50 का, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 55 से लेके 57 तक के नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे। तो आई थिंक एक बार होल्ड करके चलिए। एक स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा 46 रुपीज़ का, वहाँ पे मेंटेन करके चलिए, जो कि 200 डीए में है आई गेस। तो मेरे ख्याल से बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ 55 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं आशीष का बजाज हिंदुस्तान को लेके। 200 क्वांटिटी है, 16 रुपए 30 पैसे की खरीदे, इनकी खरीद से 20 रुपए का डिफरेंस है। साथ ही नितिन का क्वेश्चन है आइनॉक्स विंड को लेके। 195 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है, नुकसान हो रहा है क्योंकि 200 के आसपास की खरीदा है और फिलहाल 150 से भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज क्लोजिंग भी 1.25% नीचे रही है। क्या सलाह है बजाज हिंदुस्तान और आइनॉक्स विंड, क्या करना चाहिए रोहित? देखिए बजाज हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखा था कुछ दिन पहले। आई थिंक होल्ड करके चलना चाहिए ऊपर की तरफ, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक 17 रुपये 20 पैसे का, तो जो कि 200 डीए में है। तो आई थिंक 17 रुपये 20 पैसे पे अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर उसके ऊपर निकलने में स्टॉक कामयाबी देता है तो डेफिनेटली एक बार अच्छा रैली दिखा सकता है। 18 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट भी दिखा सकता है स्टॉक्स। तो आई थिंक एक बार होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 15 रुपये 30 पैसे का। ऑलराइट, यहाँ पर जी दूसरे स्टॉक का नाम बता दो। आइनॉक्स विंड है जहां पर 195 पर इन्होंने खरीदा है और 142 के आसपास क्लोजिंग रही है। ओके, आइनॉक्स विंड में आई थिंक मेरी इनको सलाह रहेगी कि एक बार सेल ऑन राइज करके चलिए, बिकॉज आई थिंक स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है वीकली चार्ट पे भी। तो आई थिंक एक बार सेल ऑन राइज करके चलिए स्टॉक में। ठीक है, आइनॉक्स विंड कोई भी तेजी आती है तो उसे क्लोजली वॉच करें, एग्जिट करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। साथ ही हमें फेसबुक पर तन्मय पूछ रहे हैं सैटिन क्रेडिट कार्ड को लेकर, और 300 क्वांटिटी है 351 के लेवल्स पे लिया हुआ है। फिलहाल माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में जिस तरह का मूव पिछले कुछ समय में रहा है और अभी हालांकि आज तो फ्लैट क्लोज हुआ है, क्या करना चाहिए? काफी ऊपर जाके खरीद लिया, तेजी के समय खरीदा था, अब नुकसान हो रहा है, क्या सलाह रहेगी? देखिए सैटिन की बात अगर करें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है अपने 270, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। आई गेस अगर ये ब्रेक कर जाता है तो एक बार एग्जिट ही करना चाहिए स्टॉक में। अगर कोई भी बाउंस आता है यहाँ से तो एक बार रैली को यूज़ करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। अगर कोई भी बाउंस आता है स्टॉक के अंदर तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर की तरफ 335 के लेवल भी देख सकते हैं। आई थिंक वो लेवल एक एग्जिट लेवल रहेगा सैटिन के अंदर। और अगर 270 के जो कोई भी क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, साथ ही ऐसे कुछ 10 स्टॉक्स हम चुनते हैं आपके लिए जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं बाय या फिर सेल करके। सबसे पहला नाम टॉप 10 में होगा स्टेलाइट टेक का। इंडीग्रिड इनविज की लिस्टिंग होने जा रही है कल, उस पर बाजार की नजर रहेगी। इश्यू प्राइस 100 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है। बाय करने के लिए लक्ष्य को 160 का, 150 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बाय कर सकते हैं। साथ ही एस्कॉर्ट्स आज अंतिम चरणों में भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली। अगर पिछले 4 सेशंस में देखें तो 11.5% तक का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 760 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं, 740 का स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा स्टॉक होगा दीवान हाउसिंग का। आज हाउसिंग फाइनेंस शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आईबी हाउसिंग की रेटिंग बढ़ने के बाद सेक्टर में सेंटिमेंट सुधरा है और यहां पर भी आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, 4% ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 440 के लेवल्स के लिए बाय करें, 426 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर लिस्ट में होगा जेट एयरवेज का। सिंगल आयल हवाई जहाज खरीदने के लिए बातचीत जारी है और कंपनी की 50 सिंगल आयल हवाई जहाज खरीदने की योजना है। खबर के चलते यहाँ मोमेंटम है, बाय करके चलें। 515 के लक्ष्य के लिए 495 का स्टॉप लॉस लगाएं।
अगला शेयर लिस्ट में होगा रैलिस इंडिया का। बेहतर मॉनसून के चलते शेयर में 5 सत्रों से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सेशंस में देखें तो शेयर 6% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। बाय करके चलें 260 के लेवल्स के लिए 250 का स्टॉप लॉस लगाएं। रोहित, इन 5 शेयर्स में से कोई शेयर आपको अच्छा लगा? जी हाँ, पहला स्टॉक जो रहेगा वो जेट एयरवेज का रहेगा। काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन ब्रेक हम लोग को देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में विद वॉल्यूम। तो आई थिंक यहाँ पर एक बार बैठ करके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर हम लोग देखें तो 520 तक के टारगेट इंटैक्ट हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। एक बार 491 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके भी चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा मेरा DHFL रहेगा। काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम ब्रेक हम लोग को स्टॉक में देखने को मिला है। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में दे रहा था, मूवमेंट नहीं थी। आज काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो आई गेस एक बार 450 तक के लेवल भी इंटैक्ट हो जाते हैं स्टॉक के अंदर। तो एक बार मेंटेन करके चलिए 425 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 450 का टारगेट। बाकी के 5 स्टॉक्स पे जान लेते हैं कौन से हैं लिस्ट में। टाटा मेटालिक्स अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अपने 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली, 6% ऊपर। हालांकि आज मेटल इंडेक्स में कमजोरी थी, लेकिन स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए। 745 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 715 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा वरुण बेवरेजेस का। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक बंद हुआ है। पिछले 5 सेशंस के औसत के मुकाबले डिलीवरी वॉल्यूम्स 64% तक दिखे हैं। यहाँ पर बाय करें, 540 के लक्ष्य के लिए 525 का स्टॉप लॉस लगाएं। नवनीत इरिगेशन एक और शेयर है एजुकेशन स्पेस से, जहां पर आप नजर रख सकते हैं इंट्राडे में। अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। बाय करके चले 191 के लक्ष्य के लिए 182 का स्टॉप लॉस लगाएं। भारत बिजली ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की लगातार ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। FY 17 में ऑपरेटिंग आधार पर नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। 1165 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 1125 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी शेयर टॉप 10 में होगा ट्राइडेंट का। आज टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कॉटन टेक्सटाइल पर 5% की GST दर तय हुई, जिसके चलते एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा। ट्राइडेंट में 88 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 83 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 5% ऊपर रही है। इन बाकी के 5 शेयर्स में से कोई स्टॉक आप चुनेंगे रोहित? बिल्कुल, आई थिंक पाँचों के पाँचों शेयर काफ़ी अच्छे मूवमेंट में रहेंगे। मेरे ख्याल से 5 में बाइंग बनता है। बट अगर स्पेसिफिकली अगर कहना चाहे तो मेरे ख्याल से टाटा मेटालिक्स एक काफ़ी अच्छा स्टॉक रहेगा। काफ़ी तेजी का स्टॉक है और काफ़ी 2 महीने का ब्रेकआउट डेक हम लोग को देखने को मिला है, कंसोलिडेशन। आई थिंक एक बार टाटा मेटालिक में बाय करके चल सकते हैं। प्लस भारत बिजली भी मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिला है। आई थिंक टाटा मेटालिक और भारत बिजली में ट्रेड करके चल सकते हैं एक बार। ऑलराइट, तो भारत बिजली और टाटा मेटालिक्स यहाँ पर पोजिशनल कॉल के तौर पर भी आप बाय कर सकते हैं। कुछ फेसबुक के जरिए और दर्शक हैं अपना सवाल पूछ रहे हैं। तुषार का क्वेश्चन है कैडिला हेल्थ केयर को लेकर। 50 स्टॉक्स इनके पास 480 के स्तर पर ये हुए हैं। और साथ ही हरीश पूछ रहे हैं KCP लिमिटेड को लेकर। इनके पास क्वांटिटी है 2000 और 112 इनका खरीद प्राइस है। फिलहाल जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है फार्मा काउंटर्स में, आपको लगता है कि खरीदारी लौटेगी या लौट रही है? कैडिला में क्या सलाह रहेगी आपकी, और साथ ही KCP लिमिटेड? देखिए, फार्मा स्टॉक्स में अगर तो थोड़ी बहुत खरीदारी हम लोग को देख रही है। बट कैडिला एक ऐसा स्टॉक है जो वीकनेस जिसने बिल्कुल भी दिखाई नहीं है स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक बिल्कुल कैडिला जो है इनका होल्ड करके चल सकते हैं। आई थिंक ऊपर की तरफ 520 से 530 के लेवल्स भी इनको देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक कौन सा था? KCP लिमिटेड 112 रुपये पे इन्होंने खरीदा है, 2000 क्वांटिटी। KCP आई थिंक थोड़ा पैनिक रहेगा स्टॉक के अंदर। एक बार 100 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। वहाँ से अगर कोई बाउंस आता है तो डेफिनेटली एक बार वापस 120 तक के जाने की उम्मीद है स्टॉक के अंदर। तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 112 पर आपने खरीदा है तो नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन आप 100 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिलहाल होल्ड ऑन कर सकते हैं। जाते जाते रोहित, आपकी कोई पसंदीदा शेयर जो आपने पिक किया हो इस हफ्ते के लिए, यानी पोजीशनल कॉल के तौर पर, क्या कोई स्टॉक हो सकता है आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए स्टॉक्स में तो मेरे ख्याल में एक आई थिंक रेमंड एक काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। काफ़ी अच्छे एक उछाल हम लोग को देखने को मिला है रेमंड के अंदर। आई थिंक एक बार वापस 800 के टारगेट्स पे हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा माइंट्री रहेगा। काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है आज के सेशन में भी। आई थिंक एक 5 to 6% का एक ऐसा भी अपसाइड हम लोग देख सकते हैं माइंट्री के अंदर। तो रेमंड और माइंट्री, ये 2 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट ने बताई हैं। यहाँ पर आप पोजीशनल कॉल के तौर पर भी बाय कर सकते हैं। शुक्रिया रोहित, आपका समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? थैंक यू। जो भी स्टॉक डिस्कस हुए हम लोग ने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया, बट पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है।